students, hi Imbibers, welcome to Imbibe and this is Kajal Singh, your biology expert and I hope all my bio hankers are doing awesome as always. So आज हम लोग live नहीं मिल रहे but this is a recorded session which is very interesting. Why? Because since a very long time you guys have been asking for कि मैम lab experiments के बारे में भी थोड़ा explain कर दो, है ना? क्योंकि सिर्फ theory पढ़ने में no fun. We really need to do it practically. Yes, and I have informed you that there is a special Imbibe app. Yes, not your regular learning app जो हम लोग live sessions के लिए use करते हैं, practice sessions के लिए use करते हैं, not that one. But this is a different app which is very helpful. It is Imbibe Lab Experiments. ठीक है, आपको description में जो है उसका link भी मिल जाएगा. Make sure that you do download it. This will not just clear your concept but also will help you prepare for your vivas, prepare for your practical exams. More like this is a one-stop solution for you to sit in the comfort of your house and still do the experiments correctly. Not just reading it but also getting a proper evaluation based on what experiment you are performing. Yes, you heard me right. You can perform the whole experiment and that is exactly what I am going to tell you how to do that. Okay, so today I am taking a very simple topic. 9th standard का आपका जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है, that is your cell the fundamental unit of life, जहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर पढ़ के हो चुका है, हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन हो चुका है इस पे, राइट? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं. But we did not perform the experiments. हमने देखा था बहुत सारे experiments जो हैं उस चैप्टर से related हैं. Today, let's take a very simple topic as you can see it on screen, that is parts of simple microscope. Yes, आपने अगर अभी तक अपने लैब में, स्कूल के लैब में अगर अभी तक नहीं देखा है तो राइट नाउ, यस, आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सपेरिमेंट हाउ टू यूज योर सिंपल माइक्रोस्कोप. इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि क्या क्या आपके माइक्रोस्कोप में पार्ट्स होते हैं एंड कैसे आपको आपके स्पेसिमेंस आपको इस सिंपल माइक्रोस्कोप में देखने होते हैं. ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गोइंग टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द लाइव सेशंस, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव रजिस्टर्ड टू Imbibe लर्निंग ऐप, जहां पर आपको सारे लाइव क्लासेस मिल जाएंगे इन डिटेल, जहां पे मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में आप लोग को कवर करके दिया है. यस, सो दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्पेसिफिकली related to how to use the Imbibe Lab Experiment app and how to enhance your preparation for your practical exam. Cool. So let's start guys. देखो ऐसे ओपन होगा आपका लैब सिमुलेशन का, आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया रहेगा. ठीक है, जैसे मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है टाइटल पार्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे टू सिलेक्ट द मॉड्यूल कि आपको कौन से मॉड्यूल पे जो है करना है. जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन में जाओगे, देयर इज अ वेरी नाइस वीडियो. यस, पूरा वीडियो दिया है रिगार्डिंग योर सिंपल माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन से हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, इनफैक्ट पूरा दिखाया है जो हम लोग एकदम एंड में देखेंगे. बट फिलहाल विल गेट ओवर हियर दैट इज योर DIY एक्सपेरिमेंट्स कि हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे परफॉर्म. ठीक है, तो फिलहाल आई विल स्टार्ट विद दिस पार्ट. यस, कि आपके एक्सपेरिमेंट्स में जब आप ये ओपन करते हो आपको दिखता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरा लैब बनाया हुआ है. इतना फैंसी लैब तो हम लोग मूवीज में ही देखते हैं, है कि नहीं? इतना तो हमारे स्कूल कॉलेज में भी इतना अच्छा लैब नहीं था. बट यू कैन एक्सपीरियंस दिस सिटिंग एट योर होम. यस, सो यहाँ पे हमको जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहला ही टॉपिक दिया था, सिलेक्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड कैन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट. बट बिफोर दैट हम लोग हमेशा पहले क्या करते हैं, पहले हम थियोरी कवर करते हैं, राइट? उसके बाद लैब में घुसते हैं. लैब में घुसने के पहले हमेशा टीचर क्या करती है, टीचर आपको बताती है देखो ये चीजें हम करने वाले हैं लैब में, और फिर हम वो चीज करना चालू करते हैं. तो हम भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, फटाक से लैब में नहीं घुसेंगे, हम पहले कर लेंगे एम, थ्योरी, प्रिंसिपल, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर. यस, तो वो चीज कैसे होगी, यहाँ पे देखो ये आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे.
ठीक है। एज सुन एज यू क्लिक ओवर हियर यू विल गेट एन ऑप्शन कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको इसका एम पढ़ना है, apparatus पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, प्रोसीजर एंड प्रिकॉशन, वी विल कवर ऑल ऑफ देम। यस, स्टार्ट करते एम से। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि भाई हमको जो है स्टडी करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड वी वेरी वेल नो दैट सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड एज डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, बराबर? यस बच्चों, सो टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स, ये हमारा एम है कि भाई हमको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप यानी डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, बराबर? फिर हम सिलेक्ट करेंगे apparatus और देखेंगे कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमको कौन कौन से apparatus की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो होना चाहिए आपके पास। सो पहला apparatus है सिंपल यानी डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास घर पे तो नहीं पॉसिबल है, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट, एम्बाइब हैज अ सॉल्यूशन फॉर इट। यस, सो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। यू नीड अ परमानेंट स्लाइड। ये क्या होता है? ये ग्लास स्लाइड्स होते हैं जिसके ऊपर स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है? ग्लास स्लाइड्स जिनके ऊपर स्पेसिमेंस हम देखते हैं, स्पेसिमेंस इन द सेंस जो भी चीजें आपको देखनी है वो चीज, ठीक है? एक सिल्क क्लॉथ चाहिए, लेंस क्लीनिंग पेपर चाहिए ताकि आप लेंस को क्लीन रखो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए आपके इमेज में, एंड लेंस क्लीनिंग फ्लूइड, ठीक है? बहुत सिंपल। क्या है? आपका माइक्रोस्कोप है, उसको क्लीन करने वाला सामान है, ठीक है? इवन दिस, एंड ये आपका स्पेसिमेन स्लाइड है। दिस इज योर स्पेसिमेन स्लाइड, जहां पे आपको जो भी देखना है वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? यानी आपको वो यूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे परमानेंट स्लाइड्स होते हैं, कहीं कहीं पे स्लाइड्स बनाने भी पड़ते हैं। जैसे अगर मुझे मेरे चीक सेल्स को देखना है तो आई विल स्क्रैप सम सेल्स आउट ऑफ माय चीक। यस, अभी स्किन नहीं निकालना है, जस्ट एक टेस्ट ट्यूब बोल रही हूँ, आपका वो क्यूटिप्स जो होता है, यस, वो बर्ड को लेके सिर्फ ऐसे रब करना है मेरे चीक सेल्स पे, एंड देन आई विल रब इट ऑन द slide and that I can use it under the microscope, ठीक है? तो that depends कि आपको कौन सा स्पेसिमेन स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, तो वो आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा apparatus क्लियर। फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई थ्योरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यस, तो थ्योरी दिया है कि हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है? सो पॉइंट्स अगर लिखने होंगे कि हमारा माइक्रोस्कोप जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, बराबर? इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट मैग्नीफाई द इमेज। इसका काम क्या है? इमेज को मैग्नीफाई करना। यस, मैग्नीफाई कर लिया इमेज को ऑफ टाइनी थिंग्स, वो टाइनी थिंग्स जो कि आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस, the image of an object is observed through a single lens. Now, why single lens? Why single lens? दो लेंस क्यों नहीं? Because अगर आपको याद होगा, सिंगल लेंस इज नथिंग बट सिंपल जो माइक्रोस्कोप था उसमें सिंगल लेंस ही यूज किया गया था, ठीक है? आपका सिंगल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। हाँ, अगर ये दो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर यूज होंगे, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर यूज हो रहा है तो ये बन जाता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है? तो ये सिंपल नहीं रहा, अब ये बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें सिर्फ एक सिंगल लेंस आपको मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको वाइवा में कि सिंगल लेंस में कितने लेंस होते हैं। यस, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने होते हैं? आपके पास सिंगल लेंस होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट हाईलाइट हो गया। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो नोन एज डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। तो इसका दूसरा नाम क्या है? डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। क्लियर? द सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस जो कि एक फिक्स किया जाता है एक मेटालिक फ्रेम पे, दैट कुड बी अ मैकेनिकली मूव्ड अप एंड डाउन और साइडवेज टू प्रोवाइड अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ये जो आपने लेंस यूज किया है इसको आगे पीछे ऐसे घुमा सकते हो,
समझ में आया? क्यों? ताकि वो स्पेसिमेन को आप हर एंगल से देख लो, पूरा एरिया कवर कर लो, इसलिए आप मूव कर सकते हो। स्पेसिमेन को फिक्स रखना है और आप लेंस को आगे पीछे लेफ्ट राइट पूरा घुमा के देख सकते हो कौन सा रीजन आपको मैग्नीफाई करना है। समझ में आया? यस। तो मेटेलिक फ्रेम पे ये यूज जो है फिक्स किया जाता है। मैकेनिकली यानी हाथ से आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे भी। ठीक है, क्लियर? ये हो गया हमारा थ्योरी। ओके एवरीवन? यस। फिर आते हैं हम प्रोसीजर पे कि आखिर हम इसको यूज कैसे करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। पहले प्लेस द माइक्रोस्कोप ऑन द वर्किंग टेबल। अच्छे से क्लीन वर्किंग टेबल पे आपको माइक्रोस्कोप यूज करना है, माइक्रोस्कोप रखना है। मेक श्योर कि आपका टेबल का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट हो। ठीक है, यस। फिर रिमूव डस्ट बाय वाइपिंग द बॉडी विद अ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ क्यों यूज करना था? उसको अच्छे से पूरे बॉडी को अच्छे से साफ कर लो। ठीक है। क्लीन द लेंस विथ लेंस क्लीनिंग फ्लूइड एंड लेंस क्लीनिंग पेपर। लेंस क्लीनिंग फ्लूइड और पेपर से अच्छे से लेंस को भी क्लीन कर लिया। अब हमारा माइक्रोस्कोप एकदम क्लीन एंड रेडी है। नाउ आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट है, कौन सा लेंस है, कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। यस, वो सारी चीजें जो है अच्छे से देख लो कि पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप कौन कौन सा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड लेबल इट्स पार्ट्स। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है। Place a permanent slide or slide with an object mounted on the stage. Stage मतलब जहां पे आपको आपके स्पेसिमेन वाले स्लाइड को फिक्स करना है वो स्लाइड। तो आपका जो परमानेंट स्लाइड है उसको आपको प्लेस करना है उस स्टेज के ऊपर। Adjust the mirror to get maximum reflected light onto the object. यानी कि मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करो कि लाइट सीधा स्पेसिमेन के ऊपर जाए और ज्यादा इसमें जाए, मतलब अच्छे से कन्वर्ज होके जाए। ठीक है, तो उस तरीके से हमको क्या करना है, मिरर को प्लेस करना है कि लाइट एकदम प्रॉपर तरीके से स्पेसिमेन के ऊपर जानी चाहिए। अब माइक्रोस्कोप को अलाइन करो लेंस ओवर द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी कि अब ये लेंस है, ठीक है, और ये मेरा स्पेसिमेन है, तो मेरे को लेंस ऐसे रखो कि ऑब्जेक्ट मुझे अच्छे से दिख सके। यस। नाउ रोटेट द एडजस्टमेंट नॉब टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू क्लियर फोकस। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि सबको जो है फटाक से सिर्फ माइक्रोस्कोप उसके ऊपर लाते ही आपको दिख जाएगा। नहीं, आपको ब्लर दिख सकता है। आपको उसको नॉब होगा एक एडजस्टिंग नॉब, वो नॉब को घुमा के आप जो है फोकस एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से दिखे वो। ठीक है, तो फोकस एडजस्ट करना है। डू नॉट वरी। आप बोलोगे मैम अभी भी तो थ्योरी पढ़ा रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है? करेंगे करेंगे, टेंशन ना लो, पहले थ्योरी क्लियर होगा उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होगा। ठीक है, तो प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखने हैं जब आप ये एक्सपेरिमेंट को करते हो? क्या क्या प्रिकॉशन करना है? आफ्टर ईच यूज कीप द माइक्रोस्कोप बैक इन द बॉक्स। अच्छे से रखो प्रोटेक्शन के साथ। यस। यूजिंग अ क्लींजिंग लेंस। आप जैसे ही आपका हो जाता है यूज करके क्लीन विन करके रख दो। ऑलवेज यूज सिल्क क्लॉथ टू क्लीन द लेंस एंड मिरर। व्हाई सिल्क क्लॉथ? बिकॉज सिल्क क्लॉथ से जो है वो नहीं आते, क्या बोलते हैं, स्क्रैचेस नहीं आते। ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ से क्लीन। इसीलिए देखो हम जब भी चश्मा खरीदते हैं, यस, तो वो चश्मे का लेंस क्लीन करने के लिए हमको हमेशा डब्बे में कॉम्प्लीमेंट्री सिल्क क्लॉथ दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज उससे रब करने से आपके जो ग्लासेस हैं उस पे स्क्रैचेस नहीं आते। ठीक है, ऑलवेज कीप द माइक्रोस्कोप अपराइट व्हेन यूजिंग इट। टू होल्ड इट यूज बोथ द हैंड्स, ताकि माइक्रोस्कोप गिरे नहीं, टूटे नहीं। बिफोर पुटिंग द स्लाइड ऑन द स्टेज, मेक श्योर कि वो स्लाइड भी क्लीन हो एंड मेक श्योर द माइक्रोस्कोप लेंस डज नॉट कम इन टच विद द स्लाइड और एन आइटम। क्यों? क्योंकि फिर वो पूरा स्पेसिमेन खराब हो सकता है या फिर पूरा कंटेमिनेट हो सकता है। क्योंकि आपके लेंस में ही अगर स्पेसिमेन लग गया, फिर आप कितना भी घुमाओ वो तो लेंस पे लगा हुआ है, तो वो ध्यान रखना है कि आपका टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे क्लियर हो गए सारे थ्योरीज। एम पढ़ लिया, पैरेटस पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, प्रोसीजर पढ़ लिया एंड प्रिकॉशन भी पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। यस, तो यहाँ पे हमको जो है दिया गया है कि सिलेक्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। आखिर क्या क्या मटेरियल? अब देखो यहाँ पे मैंने गलती से लेंस इस पे कहाँ पे क्लिक किया, अच्छा रैंडम अगर क्लिक करूंगी तो ऐसे रॉन्ग साइन दिखाएगा, मतलब आपने गलत स्पेसिमेन यूज किया, मतलब गलत चीजें यूज की है। ठीक है, तो मुझे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पढ़ना है, तो मैं पहले तो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे क्लिक करूंगी। ठीक है, यस, तो मैंने जो है डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे जो है क्या कर दिया, ऐसे क्लिक कर लिया। ठीक है, मुझे और क्या क्या चाहिए? यस, मुझे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप चाहिए था, वो मैंने ले लिया।
ठीक है। फिर उसके बाद मुझे परमानेंट स्लाइड चाहिए, वो भी ले ली मैंने, ठीक है। मुझे लेंस क्लीनिंग फ्लूइड चाहिए, मुझे सिल्क क्लॉथ भी चाहिए। यस, दिस वे आई कैन सिलेक्ट कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहाँ पे चाहिए। परमानेंट स्लाइड चाहिए मुझे, बराबर। मुझे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ले लिया मैंने। लेंस क्लीनिंग पेपर चाहिए मुझे, यस। लेंस क्लीनिंग फ्लूइड चाहिए, जो जो मुझे चाहिए मैंने ले लिया। बीकर चाहिए क्या? नहीं चाहिए मुझे बीकर। क्या मुझे बंसन बर्नर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ वो चीजें सिलेक्ट करूंगी जिस चीज की मुझे जरूरत है, ठीक है। once I have done that, once I have selected all the required items, I can see over here I have कि टैप ऑन द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप टू नो मोर अबाउट इट। अगर मैंने ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे टैप किया तो मुझे सारा इंफॉर्मेशन आएगा माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या क्या है कि यहाँ पे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इज डिजाइन टू for low magnification observation of a specimen, it uses the reflected light। मतलब ये नेचुरल लाइट यूज कर रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट यूज कर रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर चीजें देखने के लिए। बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में तो नहीं दिखाएगा, लो मैग्निफिकेशन देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ना। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लेट अस एक्सप्लोर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली यस, लेट्स एक्सप्लोर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही हमको सारे पार्ट्स दिखने लगेंगे माइक्रोस्कोप के। तो वी कैन सी कि माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीजें दिख रही है हमें। यस, हमें दिख रहा है फ्रॉम द गिवन कंटेंट विंडो ड्रैग द बेस ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द माइक्रोस्कोप टू असेंबल द मॉडल। अब आपको यहाँ पे असेंबल करने दे रहा है वो, कि आपको पूरा जो माइक्रोस्कोप है उसको असेंबल करना है। तो यहाँ पे मुझे स्टैंड दिख रहा है, तो मैं स्टैंड को असेंबल कर सकती हूँ। यस, ये स्टैंड को मुझे यहाँ पे असेंबल करना होगा। The base is the circular or horseshoe shaped base of a dissecting microscope. Yes, it is what? It is, hold on, आजा भाई नीचे आजा। Yes, it is, it supported the other components of the microscope। ये क्या कर रहा है? इसका जो बेस है ये सारे components को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मिरर है, ठीक है। ये मिरर जो है कहाँ जाएगा? ये मिरर यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस मिरर विल बी ड्रैग्ड ओवर हियर। व्हेन यू विल डू इट ऑन योर फोन, आप ये खुद ड्रैग करके जो है कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा बेस है, यस, दिस बेस विल गो ओवर हियर, हॉर्सशू शेप का। एंड ये मेरा स्टैंड है जो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इस तरीके से असेंबल हो जाएंगी, राइट। एडजस्टिंग नॉब कहाँ जाएगा? एडजस्टिंग नॉब विल गो ओवर हियर, यस। स्टैंड यही था, ये आपका आएगा लेंस, लेंस यहां आ जाएगा, है ना, बराबर। द लेंस विल कम ओवर देयर। तो सारी चीजें जो है वंस इट इज असेंबल्ड, ठीक है, वंस इट इज असेंबल्ड, अ प्लेनो कॉनकेव मिरर इज अटैच्ड टू द स्टैंड ऑफ द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप बिलो, ओके, बिलो द स्टेज। It focuses the surrounding light on the object. Yes, it focuses the surrounding light on the object to be examined. यानी कि क्या कि यहाँ पे आपका मिरर इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होगा कि ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा हमें मिरर कि वो जो है लाइट बराबर से आ सके, ठीक है। सो लाइट जो है बराबर आ जानी चाहिए। दिस इज स्टेज एंड क्लिप। तो ये स्टेज एंड क्लिप कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा। और ये स्टेज और क्लिप पे हम क्या करते हैं? ये स्टेज और क्लिप पे हम जो है आपका स्पेसिमेन को रखते हैं, बराबर। यस, दिस स्टेज एंड क्लिप विल बी यूज्ड फॉर कीपिंग द स्पेसिमेन। यस, मिरर आ जाएगा इधर, ठीक है, ओके, प्लेस्ड। एडजस्टमेंट नॉब प्लेस करना है, थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू है। देखो ये आ गया हमारा एडजस्टमेंट नॉब, ये भी प्लेस कर दिया, ओके ओके। स्टेज एंड क्लिप आ रहा है, वो इधर आ जाएगा। लेट्स डू दैट। कर दिया ये भी एडजस्ट, ठीक है, दिस इज एडजस्टेड। सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। ये आ गया हमारा, मिरर भी आ गया, ये भी आ गया, नॉब भी आ गया, स्टेज भी आ गया। फोल्डिंग आर्म आ जाएगा इधर, यस, फोल्डिंग आर्म आ जाएगा इधर, ठीक है। ये आ गया आपका वर्टिकल लिम्ब, आ जा भाई, यस, यहाँ पे आपका वर्टिकल लिम्ब भी आ जाएगा एंड लेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड,
बट डोंट वरी, ये आप अपने मोबाइल पे करोगे तो ज़्यादा फास्ट आएगा, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लेस करके नेक्स्ट कर लेते हैं। तुमने सारी चीज़ें जो है प्लेस कर ली, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्या कर ली, असाइन कर ली, प्लेस कर ली, ठीक है। ये लेंस बचा है, लेंस क्यों नहीं जा रहा भाई, चला जाओ, यस ओके। लेंस को भी हमने असेंबल कर दिया। वंस इट इज डन, हमारा पूरा माइक्रोस्कोप का पार्ट्स जो है क्लियर हो गया कि हमने जो है सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, राइट। नाउ दिस इज आवर माइक्रोस्कोप विच इज रेडी। अब हमारे पास दो लेंस का ऑप्शन आता है यहाँ पे, 5x एंड 20x, ठीक है। मतलब क्या 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है और ये जो है 20 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा रहेगा कि टैप ऑन द लेंस विद 5x मैग्निफिकेशन, यानी मुझे जो है 5x मैग्निफिकेशन का जो है इधर मैं टैप करूंगी, दैट इज द करेक्ट आंसर, की क्योंकि मेरे सिंपल माइक्रोस्कोप में कम मैग्निफिकेशन वाला जाएगा, ठीक है। जब लाइट पास करता है इस लेंस से विद 5x मैग्निफिकेशन, इट फॉर्म्स एन व्हाट, यस, observe the major structures of the specimen with the less detail, for example insects and all। जब मैं देखना चाहती हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर, मॉस्किटोज हो गया, कॉकरोचेस हो गया, यस, ये सबको मैं जो है आराम से देख सकती हूँ इन यूजिंग दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। कूल, यस, दिस इज डन। नाउ मूविंग ऑन, माइक्रोस्कोप असेंबल कर लिया, सारे पार्ट्स भी असेंबल कर लिए हमने, उसका लेंस भी सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं 20x देखूंगी, टैप ऑन द 20x, अगर मुझे 20x लेना है, यस, मैंने टैप कर लिया। 20x के बेसिस पे 20x कब यूज किया जाता है? नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क, लेट्स ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड, वो बाद में करते हैं, बट पहले ये समझ लो 20x माइक्रोस्कोप जो है कब यूज करना है? When light passes through the lens with 20x magnification, it forms an image which is 20 times larger. Yes, which is how? Which is 20 times larger than the object. It is used to observe fine and detailed structures. Yes, ये कब यूज होता है? फाइन एंड डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स जब आपको देखना होता है तब ये यूज होता है। जैसे कि किस चीज का स्ट्रक्चर? यस, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेंस लाइक पोलन, ओवरी, फ्लावर, ये भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इसके थ्रू हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ 5x आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या देखना है, उस बेसिस पे आप अपना मैग्निफिकेशन लेंस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ड्रैग द सिल्क क्लॉथ टुवर्ड्स द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप टू क्लीन द माइक्रोस्कोप। हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। यस, बिफोर ऑब्जर्विंग द स्लाइड इन द माइक्रोस्कोप इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन द माइक्रोस्कोप एंड द लेंस। अगर आपको और इंफॉर्मेशन जानना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको और इंफॉर्मेशन जो है पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिल्क क्लॉथ है, तो ड्रैग द सिल्क क्लॉथ टुवर्ड्स द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ये सिल्क क्लॉथ को हमको क्या करना है? डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के तरफ जो है ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग कर दिया, ये क्या करेगा? उसको अभी क्लीन करेगा। यस, देखो ये आपका पूरा सिल्क क्लॉथ से आपने क्या किया? पूरा माइक्रोस्कोप जो है क्लीन कर दिया, मिरर क्लीन किया, लेंस क्लीन किया, सारी चीजें क्लीन की, ठीक है। नाउ ड्रैग द बॉटल टू द लेंस क्लीनिंग फ्लूइड टू क्लीन द लेंस। यस, तो ये अब जो है ड्रैग करेंगे हम इसको क्या करने के लिए? लेंस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप इट इज यूज्ड टू व्यू द मैग्निफिकेशन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, तो हमने ये क्या किया? इसके बॉटल के थ्रू जो है हमने ये लेंस को क्लीन किया, ठीक है। देखो ये इधर आपने जो है लेंस को क्लीन किया एंड देन यू विल यूज द क्लेंजिंग पेपर जो कि उसको क्लीन कर देगा, ठीक है। डन कर दिया, सब क्लीन कर दिया हमने। ड्रैग द लेंस क्लीनिंग पेपर टू द आईपीस। ओके, इसको हमको पेपर पे वो करना था, ठीक है। मैं डायरेक्ट लेंस पे डाल रही हूँ, समझो। ये जो है इसको लिया और इसको जो है पेपर पे ड्रैग करना है, यानी कि आपने पहले फ्लूइड लेना है और वो फ्लूइड को पेपर पे डालना है, ठीक है। नीचे आ भाई, नीचे आ। दिस इज गोइंग लिटिल बिट स्लो। यस, इसको जो है हमने क्या किया? पेपर पे निकाल लिया, ठीक है। पेपर पे हमने फ्लूइड निकाल लिया। पेपर पे फ्लूइड निकालने के बाद क्या करना है? इस पेपर को जो है हमको ड्रैग करना है किस पे? आईपीस पे, इसको क्लीन करने के लिए। यस, गो।
यस, इसको मैंने ड्रैग किया आईपीस क्लीन करने के लिए। अब ये जो है आईपीस को क्लीन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है आईपीस क्लीन करना है। वन ऊपर से नीचे से दोनों तरीके से आपने जो है क्या कर दिया, आईपीस को एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है। नाउ दैट इज डन। व्हाट एल्स विल वी डू? नाउ मेक श्योर दैट यू क्लीन द स्टेज प्रॉपरली बिफोर प्लेसिंग द स्लाइड। तो ड्रैग करना है परमानेंट स्लाइड को आपके इस पे। तो अब ये मेरे को दिख रहा है कि नंबर 11 स्पाइरोगायरा, यानी अब हम जो है माइक्रोस्कोप में स्पाइरोगायरा देखने वाले हैं। तो ये मैंने स्पाइरोगायरा के परमानेंट स्लाइड को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रख के फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरीके से क्लिप्स के हेल्प से अब वो उधर स्टेज पे फिक्स हो गया है, ठीक है। नाउ टैप ऑन द लेंस टू सी द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो लेंस कहाँ है? यहाँ पे, ये आपका लेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हियर वी विल लेंस, हियर वी आर यूजिंग 10x। क्यों 10x देख रहे हैं? क्योंकि स्पाइरोगायरा देखना है। क्यों 5x जो है बहुत ज्यादा लो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, उसमें स्पाइरोगायरा हमको अच्छे से नहीं दिखेगा। यस, तो अभी ना हमको कैसा दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। देखो ये ब्लर दिख रहा है, ठीक है। 20x विल बी वेरी high magnification as the components will be focused too much. So here we need, yes, here we need only a broad view, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि हमको कुछ इस तरीके से जो है ब्लर ब्लर इमेज दिख रहा है। नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब ये ब्लर्ड इमेज आप देख रहे हो, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना इसको एडजस्ट करना है। ड्रैग द स्लाइडर टू एडजस्ट द मिरर। यस, स्लाइडर को ड्रैग करना है आपको क्या करने के लिए, ये मिरर को एडजस्ट करने के लिए। यस, तो आप जो है यहाँ से इसके हेल्प से आप ड्रैग कर सकते हो देखने के लिए कि आपका जो है मिरर कैसा प्लेस होना चाहिए, ठीक है। यू हैव एडजस्टेड द हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, नाउ एडजस्ट द वर्टिकल स्लाइड। तो अब जो है ये हॉरिजॉन्टल भी एडजस्ट कर दिया। अब ये वर्टिकल स्लाइडर को आप वो करके देख सकते हो कि आपका लाइट बराबर आ रहा है कि नहीं। जस्ट चेक, स्लाइड करके देखो कि आपका लाइट बराबर आ रहा है कि नहीं। और मुझे अब लग रहा है कि अब मेरा लाइट जो है बराबर इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। फिर मैंने ये नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद क्या दिख रहा है, नाउ टैप द एडजस्टमेंट नॉब टू ब्रिंग आवर स्लाइड्स इनटू क्लियरर फोकस। क्योंकि अभी मुझे माइक्रोस्कोप कैसा दिख रहा है, माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ब्लर दिख रहा है, बट मुझे ये एरिया अच्छा लग रहा है कि ये एरिया में अच्छे से दिखेगा। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेक श्योर द माइक्रोस्कोप लेंस डज नॉट कम इन टच विद द स्लाइड। ये टच आना ही नहीं चाहिए। और ये जो फाइन नॉब है ना, इसको टच करके हम जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ा घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। तब तक एडजस्ट करो जब तक कि आपको ये इमेज एकदम क्लियरली दिखने ना लगे, ठीक है। अब इमेज हमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, हो गया। ये हमारा मेन काम हो गया कि भाई इमेज जो है अब हमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लाइट भी जा रही है उस पे, इमेज भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमको जो स्पेसिमेन देखना था हमने वो देख लिया। एंड देन लास्टली तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। यही सारे क्वेश्चंस आपके वाइवा में भी आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप आखिर क्या है? इट इज अ माइक्रोस्कोप जो कि आपको इसमें से जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आपको सही लगता है, ठीक है। जैसे हियर लेट्स गो, यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम नॉट आंसरिंग ओवर हियर, आई वांट यू गाइज टू आंसर। मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आंसर कि इसका जो है आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। कूल, yes, people who are watching it on YouTube, I'm sure that you guys are going to make the write the answers in the comment sections, ठीक है। चलो moving on, इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हो गया। Now tap on the new model of dissecting microscope। ये नया मॉडल है, ठीक है, जो थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आ जाएगा। दिस इज अ न्यू मॉडल जो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला जो है आपका न्यू मॉडल ऑफ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, विच विल बी आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। यस, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला मॉड्यूल होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट स्टडी करेंगे, जैसे आज सिंपल किया। सो फाइनली वी आर कंक्लूडिंग आवर टुडेज एक्सपेरिमेंट। टू समराइज, वी लर्नड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड देयर यूजेस।
Simple microscope is used to observe whole mounts of plants, animals, bacteria, cells and for dissecting of small animals. ये सब चीज़ों के लिए हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन वाला लेंस नहीं यूज़ होता. ठीक है, समझ में आया? So here we end with our experiments and when you continue you are done with your experiment number 1 and when you have answered done everything आपको जो है यहाँ पे evaluation result आएगा. Yes, आपको evaluation आएगा कि आपने जो है time to test your understanding, यहाँ पे evaluation में आप जो है सिंपल सा जो है 8 मिनट का ड्यूरेशन, ओनली 8 मिनट्स का 8 क्वेश्चंस, यानी कि 8 क्वेश्चंस होगा, आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड जैसे ही आप ये इवैल्यूएशन कंप्लीट करोगे आपको डायरेक्टली मार्क्स आ जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगा. यस, चेक करो कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया. कंप्लीट इवैल्यूएशन टू अनलॉक परफॉर्मेंस रिपोर्ट. जैसे ही आपने ये इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लोगे वैसे ही आपको जो है रिजल्ट आ जाएगा कि आपने जो है 8 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं, कितने रॉन्ग दिए हैं एंड आपने एक्सपेरिमेंट कैसा परफॉर्म किया है. ठीक है, सो आई होप ऐसे ये सब बताने के बाद नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. मेक श्योर दैट यू डू इट. अब देखो तुम लोग को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पढ़ने वाला काम तुम्हारा इजी कर दिया है ना. ऑल यू हैव टू डू इज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. यस, डाउनलोड द ऐप राइट नाउ, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये इवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट आएगा मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ माय बायो हैंकर्स आर गोइंग टू send it on the telegram channel. Do share your marks on telegram channel. Let me know in the comment section. People who are watching it on YouTube, let me know in the comment section how did you find the Imbibe Lab experiments app. Yes, whether it was useful or no, whether are you clear with the concept of this particular experiment or no, and make sure that you do the evaluation test. It is hardly 8 questions. 8 मिनट लिखा है बट 8 मिनट भी नहीं लगेगा बिकॉज क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे. 5 मिनट का काम है, सारा क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू डू द इवैल्यूएशन पार्ट एंड यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल विच इज एम्बाइब अचीव 9th and 10th. ठीक है, कूल. एंड रेस्ट आई होप सबने एम्बाइब जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आगे के लेक्चर्स को कर दिया होगा बिकॉज जो भी हमारे लाइव क्लासेस होते हैं वो मोस्टली एम्बाइब ऐप पर होते हैं. नॉट ऑल द क्लासेस आर ऑन यूट्यूब, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूट्यूब वॉचर्स, yes, all the students to please register. It is absolutely for free. Even this app is absolutely for free. ठीक है, so I hope you experiment. I hope you enjoy doing your experiment with comfort of your house. Yes, and let me know how did you find it. So see you guys in next experiment next week. Okay, तब तक के लिए tadas, bye-byes, take care everyone. Hope you enjoy it and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.